हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मनोज सक्सेना अर्थशास्त्र के एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है हॉट मनी एंड कोल्ड मनी, गर्म मुद्रा और ठंडी मुद्रा, और मुद्रा का मूल्य निर्धारण कैसे होता है। कोई भी कीमत है, हमारा जो करेंसी है, जो नोट है, ठीक है, उसके कीमत कैसे निर्धारण होता है, उस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ आधारभूत चीज़ें होती हैं जो हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। अर्थशास्त्र में आपने सुना होगा एक खराब मुद्रा और एक अच्छी मुद्रा के बारे में। खराब मुद्रा कैसी होती है और एक अच्छी मुद्रा कौन सी होती है, उसके बारे में। खराब मुद्रा वह मुद्रा होती है, यानी फटे पुराने नोट जो हैं उन्हें खराब मुद्रा, और जो करेंसी नया ताज़ा नोट जिसे कहते हैं, यानी करेंसी नोट होता है, बैंक से नए नए नोट सीधे आते कड़कड़ाते हुए, वो होती है गुड मुद्रा, यानी कि अच्छी मुद्रा उसे कहा जाता है या कहते हैं। हॉट मनी क्या होती है, यानी कि गर्म मुद्रा जिसे कहते हैं। गर्म मुद्रा क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसका मुद्रा, यानी किसका मुद्रा का चलन अधिक होता है। अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा का चलन सबसे ज़्यादा होता है वह हॉट मुद्रा कहलाई जाती है। जैसे डॉलर है, येन है, और पाउंड है, या यूरोपीय कंट्री का जो मुद्रा है वो है। अगली आती है ठंडी मुद्रा, यानी कि कोल्ड मनी। कोल्ड मनी क्या चीज़ है, कैसे जानेंगे कोल्ड मनी है? वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा का चलन कम होता है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चलन कम हो, वह कोल्ड मुद्रा का यानी ठंडी मुद्रा कही जाती है। कैसे पहचानते हैं ये ठंडी मुद्रा या गर्म मुद्रा, इसके बारे में हम आगे अभी बताएंगे। उससे पहले एक अर्थशास्त्री थे ग्रेशम। उन्होंने एक अपना नियम प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। कैसे बाहर कर देती है? बुरी मुद्रा और अच्छी मुद्रा को सभी लोग चाहते हैं, भाई अच्छी चीज़ तो हमारे पास रहे, है ना, लेकिन वो चलन से बाहर कैसे हो गई? अच्छी चीज़, खराब चीज़ है वो चलन में है, लेकिन अच्छी चीज़ चलन से बाहर है। चीज़ से मतलब मुद्रा। एक उदाहरण मैं यहाँ पर दूंगा। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं और हमारे पास दो नोट हैं, 500 के। एक पुराना नोट है, फटा हुआ है, जिस पर टेप वेप लगाया, चिपका हुआ है, जिसे हम लोग पुराना कहते हैं, कट पीस है, पुराना नोट हो गया। और एक है जो कि नया नोट है, गड्डी से निकला हुआ, कहते हैं करेंसी। तो पहली प्राथमिकता हम सभी लोगों की क्या होती है? उस पुरानी मुद्रा, यानी कि पुराना जो फटा नोट है, उसको मार्केट में चला दें, कैसे भी वो चल जाए, और उसे हम चलाने के लिए लालायत रहते हैं या चला देते हैं। लेकिन जो नई मुद्रा होती है उसे हम रोक देते हैं। इससे होता क्या है? मार्केट में जो पुराने जो नोट हैं वो बहुतायत में हो जाते हैं, उनकी संख्या अधिक हो जाती है, और जो नए नोट जो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक या बैंक जो मार्केट में डालती है, भेजती है, वो बाज़ार में कम मिलते हैं। समय समय पर बैंक्स क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, बैंक्स क्या करते हैं, वो पुरानी मुद्रा जो है, पुरानी मुद्रा, उनको लेकर के उनको डिस्पोज करती है, और उसके बदले में नए नोट उतनी ही मुद्रा के बाजार में डालती है। यहाँ पर ये ग्रेशम अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये बताया था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अलग अलग देशों में अब मूल्य निर्धारण की जो बात आ रही थी, मुद्रा का जो मूल्य निर्धारण है वो कैसे होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, या अलग अलग देशों की मुद्रा अलग अलग होती है। इंडिया की हम आपको मालूम ही है रुपया है, अमेरिका में यूएसए की डॉलर है, जापान की येन है। इसी प्रकार से अलग अलग देशों की जो मुद्रा है उसका नाम, यानी कि मुद्रा अलग अलग होती है वह, और उसका मूल्य होता है। डॉलर का मूल्य अलग है, इंडिया का मूल्य अलग है, लेकिन ये मूल्य कैसे होता है निर्धारण, है ना। डॉलर हम कहते हैं कि बाजार, सुनने में आता है कि भाई कीमत, बाजार रुपए की कीमत गिर गई है, रुपए की कीमत बढ़ गई है, रुपया कमज़ोर हो गया है, या रुपया मजबूत हो गया, अखबार में न्यूज़ में सुनते हैं। ये कैसे पता चलता है, उसका निर्धारण कैसे होता है? यानी किसी देश की मुद्रा का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका उत्पादन या ताकत, उसका क्या हिस्सा है, उसके आधार पर तय होता है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस देश का, जैसे भारत है, भारत का जो बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुल जो भी निर्यात व्यापार हो रहा है एक दूसरे देशों में, तो उसका कितना प्रतिशत है, ठीक है। ऐसे ही अन्य देश हैं, उनका क्या प्रतिशत है बाजार में। तो किसी देश की मुद्रा का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका कितना हिस्सा है उसके आधार पर तय होता है। जब किसी देश की मुद्रा का हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक होगा तो उसका मूल्य भी अधिक होगा, यानी कि व्यापार यदि वो निर्यात ज़्यादा कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या अन्य देशों को निर्यात ज़्यादा कर रहा है, कुल देश मान लीजिए 100 रुपये का निर्यात होता है पूरी दुनिया में, उसमें भारत का कितना हिस्सा है, अन्य देश का कितना हिस्सा है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना अधिक निर्यात वो कर रहा है या बाजार में उसका प्रतिशत है, उस पर उसका मूल्य निर्धारण होता है। यानी कि जब किसी भी देश की मुद्रा का हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक होगा तो उसका मूल्य भी अधिक होगा। मुद्रा का मूल्य क्या, कैसे तय, व्यापार से तय होता है, और व्यापार किससे होता है, उत्पादन से, यानी कि उत्पादन अधिक हो और व्यापार यानी कि निर्यात भी अधिक हो। ये नहीं कि उत्पादन हम कर रहे हैं और निर्यात कर ही नहीं रहे, बना करके रख रहे हैं, जी नहीं, उस चीज़ को यानी कि व्यापार से है, उत्पादन हो रहा है, उत्पादन अधिक हो कर रहा है और उस उत्पादन को बाजार में गला भी रहा है, यानी कि बेच भी रहा है, कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, यानी कि निर्यात कर रहा है। हमारे देश के साथ यानी भारत के साथ एक समस्या क्या है, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 130 करोड़ है, 130 करोड़ जनसंख्या होने के कारण जो भी अधिकतम उत्पादन तो भारत करता है, लेकिन अधिकतम लगभग 100 यूनिट तैयार किए हैं, तो 100 में से 60 यूनिट वो या 70 यूनिट या उससे अधिक यूनिट जो हैं वो अपने देश में ही खपत कर लेता है, अपने ही देश में खप जाती हैं, जिस कारण निर्यात के लिए माल बचता ही नहीं है, बचता है तो वो निर्यात करता है या निर्यात होता है। इसीलिए रुपए का जो कीमत है वो घटती बढ़ती रहती है। अब अमेरिका की बात करते हैं एक उदाहरण में, कैसे हम लोग कहते हैं भैया रुपए अमेरिका का जो डॉलर है वो मजबूत है या ज़्यादा है कीमत का, या वो शक्तिशाली देश है। क्यों है, क्योंकि अमेरिका का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हिस्सेदारी है, जो कुल निर्यात है वो लगभग 20% है कुल व्यापार का। पूरी दुनिया में जो भी 100 रुपये का निर्यात होता है तो उसमें लगभग 20 रुपये का निर्यात कौन करता है, अमेरिका का हिस्सेदारी है, और भारत का लगभग 2% है। इसीलिए भारत की जो रुपया है यानी कि मूल्य है भारतीय करेंसी का वो कम है, यानी कि $1 लगभग 70 से ऊपर 75-76 रुपये प्रेजेंट में लगभग चल रहा है, ये घटता बढ़ता रहता है। इसी में एक आती है हॉट मनी, अभी हमने आपको बताया था हॉट मनी और कोल्ड मनी के बारे में, यानी कि ठंडी मुद्रा और गर्म मुद्रा। अब यहाँ पर क्या था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा का चलन, यानी कि जिस देश का निर्यात ज़्यादा है, बाजार में हिस्सेदारी है ज़्यादा, वो तो उसी क्रम में है। जैसे अमेरिका का है डॉलर है, ये हॉट करेंसी है, ठीक है। दूसरे नंबर पर यूरोप का यानी यूरोप यूनियन का यूरो आता है, फिर पाउंड है और येन है। ऐसे तो पाउंड की कीमत डॉलर से ज़्यादा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ठीक है, 100 से ऊपर रुपए में पड़ता जा करके। लेकिन क्रम की यदि बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी निर्यात में अमेरिका की, फिर यूरोपीय कंट्रीज़ की, जापान की, इंग्लैंड की, इस तरीके से आती है। तो यहाँ तक है आप हॉट मनी क्या है, और ये अगले टॉपिक में हम फिर आपके साथ उपस्थित होंगे, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मुद्रा का मूल्य, जो इंडियन करेंसी है या और भी जो भी देश हैं, उनका मूल्य का निर्धारण कहाँ पर होता है, कैसे होता है, उनके कौन कौन से प्रकार हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, जो भी टॉपिक्स हैं, कंटेंट हैं, और यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।